हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में आपने देखा हमने इसकी मॉडलिंग की थी इस प्रोजेक्ट की। आज हम कंप्लीट मटेरियल एंड रेंडरिंग करते हैं, किस तरीके से क्या कर सकते हैं वो आप वीडियो में आगे देखते रहिए। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे सबसे पहले ये वुड का मटेरियल चाहिए जो यहाँ पे कैबिनेट पे लगा हुआ है, जो टीवी कैबिनेट है। उसके बाद यहाँ पे बेड पे लगा हुआ है, और यहाँ पे जितना भी वुड का मटेरियल है वो लेना है, और इस तरीके का सेम टेक्सचर में लेना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं जाता हूँ साइट पे, पॉली हेवन पे। पॉली हेवन साइट पे जाके मैं जाता हूँ यहाँ पे ब्राउज टेक्सचर पे, वुड का टेक्सचर यहाँ पे देखता हूँ। और अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे एक टेक्सचर मिलेगा डार्क वुड करके। आप इसको क्लिक करो, ये सेम उसी तरीके का टेक्सचर लग रहा है। तो आप इसे डाउनलोड कर लो ताकि हाई क्वालिटी में आपका ये टेक्सचर डाउनलोड हो जाए। और जिप फॉर्म में कर लेना 4K में, ठीक है। जैसे ही वो डाउनलोड हो जाएगा तो आप अपने डाउनलोड्स पे जाओगे। जैसे ही हो जाएगा यहाँ पे आप अपने डाउनलोड्स पे जाओ, राइट क्लिक करो, एक्सट्रैक्ट कर दो। तो आप देखोगे यहाँ पे डार्क वुड के नाम से टेक्सचर आया, और ये वाला मेन टेक्सचर है जो हमें चाहिए। और जो ये टेक्सचर है वो बम्प वगैरह के लिए या फिर इसके रिफ्लेक्शन वगैरह के लिए यूज किए गए हैं। तो इसको यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने मटेरियल पे, और मटेरियल पे जाके हम एक मटेरियल यहाँ पे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मटेरियल जेनरिक, और अब इसको रीनेम करना यहाँ पे स्टार्ट करो। मान लो मैं 01 की सीरीज से चलता हूँ, डार्क वुड। ये मेरे यहाँ पे डार्क वुड आया, इस पे क्लिक करता हूँ, बिटमैप पे क्लिक करता हूँ, और डार्क वुड को मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने चूज किया। ये आपका टेक्सचर यहाँ पे आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पे बैक करता हूं। बैक करने के बाद देखोगे टेक्सचर आ गया। टेक्सचर के अंदर मैं हल्की सी रिफ्लेक्शन डालता हूँ। अब जो रिफ्लेक्शन है वो आप यहाँ पे देखोगे बिल्कुल पॉइंटेड रिफ्लेक्शन है। मेरे को ऐसी रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, रिफ्लेक्शन ग्लोसीनेस में जाके बम पे क्लिक करके, बिटमैप पे क्लिक करके इसमें से मैं ये डार्क वाली ले लेता हूं ताकि ये रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से आए। और इसकी प्रॉपर्टी को अब देखो, यहाँ पे देखोगे इस तरीके से सॉफ्ट सी रिफ्लेक्शन है। इसको मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, और अच्छा करने के लिए रैपिन पे जाके मैं इसको कलर करेक्शन करता हूँ। और कलर करेक्शन में करके मैं यहाँ से क्लिक करके गामा पे जाता हूँ। मैं बेसिकली क्या करता हूँ, हल्का सा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, बट जो डार्क लाइन है इसको मैं थोड़ा सा और डार्क कर दूंगा ताकि वो रिफ्लेक्शन और शार्पली मेरे पास यहाँ पे आए। ठीक है, इसी चीज को मैं कॉपी करके मैं डाल देता हूँ बम्प के अंदर। राइट क्लिक, पेस्ट एज कॉपी, ताकि ये बम्प का इफेक्ट आए। और बम्प की वैल्यू मैं रख देता हूँ 0.2 के अराउंड। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं बम्प को ऑफ करता हूँ तो ये बिल्कुल प्लेन टेक्सचर है। ऑन करूंगा तो हल्का सा टेक्सचर्ड आ गया, और ये अच्छा अब उभर के यहाँ पे सामने आ रहा है। आप इसे 0.1 भी कर सकते हो बम्प को। ठीक है, फालतू अब इसमें मैं कुछ छेड़ने की यहाँ पे मेरे को नीड नहीं है। रिफ्लेक्शन को इस अब इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप इसे कितना कम कर रहे हो। अब ये वाला टेक्सचर मुझे चाहिए, ये एक तो इसके ऊपर चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, टेक्सचर पे जाता हूँ, और इसको राइट क्लिक करके अप्लाई टू सिलेक्शन करता हूँ। अगर ऐसे अप्लाई नहीं होता, डबल क्लिक करो, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करके, या तो इसको आप ट्रिपल क्लिक करके सिलेक्ट करो और राइट क्लिक करो, अप्लाई टू सिलेक्शन कर दो, तो कंप्लीट पे अप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद फ्रंट वाले को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, अप्लाई टू सिलेक्शन, वो अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे ही आप टेक्सचर को अप्लाई करते हो तो थोड़ा सा टेक्सचर को हम सेट करेंगे कैसे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्लेन लाइन है, थोड़ा टेक्सचर को मेरे को बड़ा करना है। तो टेक्सचर को बड़ा करने के लिए मटेरियल पे जाओ, और ये एडिट टेक्सचर में जाके इस टेक्सचर को मान लो मैंने 5 फीट के अकॉर्डिंग बड़ा कर दिया। ज्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर दो 3 फीट, या फिर इसे आप कर दो 2 फीट। अब ये सही लग रहा है, ये टेक्सचर इसके अकॉर्डिंग सही लग रहा है वो लाइंस में। बट आप देखोगे इस वाले पार्ट पे वर्टिकल में टेक्सचर लगा है। तो इसके आपको टेक्सचर को चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, टेक्सचर पे जाओ, इस टेक्सचर को दोबारा से इस पे अप्लाई करो, राइट क्लिक करो, टेक्सचर पोजीशन, और यहाँ पे अब राइट क्लिक करके रोटेट कर दो 90 डिग्री। तो आप देखोगे सिंपल इस पार्ट का टेक्सचर यहाँ पे आपका वर्टिकली आ जाएगा। ये देखो, ये सारा हॉरिजॉन्टल और ये वाला आपका वर्टिकल आ गया, और आप देख सकते हो इस तरीके से आपका टेक्सचर लग गया। इसी टेक्सचर को आप कहाँ कहाँ पे लगा सकते हो, इसी टेक्सचर को मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। इस पे क्लिक करो और अप्लाई कर दो। ये टेक्सचर देखो यहाँ पे अप्लाई हो गया। इस पे अप्लाई कर सकते हो, पूरा वुडन का मेरे को टेक्सचर चाहिए। इस पे अप्लाई कर सकते हो, ये भी मेरे को वुडन का चाहिए। और इस बेड पे, यहाँ पे इस कंप्लीट बेड पे अप्लाई कर सकते हो। आप इस पे डबल क्लिक करके सिलेक्ट करो,
और इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो कि ये टेक्सचर मुझे ऐसे चाहिए। उसके बाद और डबल क्लिक करके, ट्रिपल क्लिक करके, ये क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये आपका यहाँ पे मटेरियल अप्लाई हो गया। यहाँ पे करना है, सिलेक्ट करो, ये मटेरियल यहाँ पे अप्लाई कर दो। इस कैबिनेट पे कंप्लीट पे करना है, सिलेक्ट करके आप इसे अप्लाई कर दोगे, या फिर ट्रिपल क्लिक करके आप इसको कंप्लीट को सिलेक्ट करो, अप्लाई कर दो। और ऐसे ही आप इसे ट्रिपल क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने मटेरियल को अप्लाई कर सकते हो अपने पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये देखो, ये पूरा मटेरियल लग गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, मान लो बीच वाला मेरे को ये वर्टिकल चाहिए कैबिनेट वाला, तो मैं इस मटेरियल को डबल क्लिक करके इस सरफेस को दोबारा सिलेक्ट करके दोबारा अप्लाई करूंगा। राइट क्लिक करके टेक्सचर पोजीशन, राइट क्लिक, रोटेट 90 डिग्री। तो आप देखोगे सिर्फ इस पार्ट का यहाँ पे वो वर्टिकली आ जाएगा। सिंपल एक डिफरेंशिएट वहां पे दिखाने के लिए सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, पहले तो अप्लाई करो वरना सब पे आ जाएगा। और उसके बाद आप पोजीशन पे जाके राइट क्लिक, रोटेट 90 डिग्री, बाहर क्लिक करो, तो आपका ये टेक्सचर यहाँ पे इस तरीके से आ गया। तो ये टेक्सचर यहाँ पे भी लग गया वुड का। ये सारी जगह पे आपका वुड का टेक्सचर जहां पे भी हमें चाहिए था वो आपका यहाँ पे लग चुका है। ठीक है, सेक्शन कट किया यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने मिरर बनाया है, तो मिरर को टेक्सचर दे देता हूँ। मिरर में क्या है कि मैं पीछे की तरफ यहाँ पे ग्लो कॉब लाइट टाइप दिखाना चाहता हूँ, पीछे की तरफ लाइट आए और यहाँ पे मेरा मिरर का इफेक्ट आए। तो उसका करने के लिए मैं एक मटेरियल क्रिएट करता हूँ। क्रिएट करने के लिए सिंपल सा मैं मटेरियल लेता हूँ कि यहाँ पे मान लो मैंने मटेरियल लिया 02 मिरर फ्रेम। एक है मेरे पास मिरर फ्रेम के लिए। मिरर फ्रेम मान लो मैंने हल्का सा ग्रेइश इफेक्ट दिया और उसके अंदर रिफ्लेक्शन हल्की सी डाली और थोड़ा सा ब्लरी कर दिया, कुछ ऐसे हल्की सी शाइनिंग के साथ आए। ये तो मैं अप्लाई कर देता हूँ इस पे, कंप्लीट पे, अप्लाई टू सिलेक्शन। ठीक है, एक और मटेरियल लेता हूँ जेनरिक, इसको कर देता हूँ 03 मिरर मटेरियल। देखो 01, 02, 03 करके वो एक साथ आ जाएंगे ताकि आपको पता रहे कि कौन सा आपका साथ है। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, रिफ्लेक्शन को कर दूंगा फुल ताकि रिफ्लेक्शन आ जाए, और फ्रैक्शनल को कर दूंगा ऑफ, तो ये मेरा मिरर का इफेक्ट आ जाएगा। और इस वाले सरफेस पे राइट क्लिक करके अप्लाई टू सिलेक्शन कर दूंगा। और इसके पीछे की तरफ मैं लगा दूंगा यहाँ पे इमिसिव मटेरियल। तो एक और मटेरियल मैं क्रिएट करता हूँ इमिसिव। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 04, ये बैकलाइट के लिए है, मिरर इमिसिव। ठीक है, इसको मैं लगाऊंगा पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ, अपनी एक बार वॉल को मैं कर देता हूँ यहाँ से वॉल को हाइड, और यहाँ पे डबल क्लिक करके इस सरफेस को सिलेक्ट करके अब मटेरियल पे जाके इसकी हेल्प से मैं इस पे लगा दूंगा ये वाला मटेरियल। और ये वाला मटेरियल जो कलर करूंगा मैं इमिसिव का, वो थोड़ा सा ऑफ वाइट कर देता हूं। तो मैं यहाँ पे 4500, जितना आप टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको सभी जगह पे सेम करने पे आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 4500 एक वैल्यू हो गई। इंटेंसिटी मान लो मैं अभी के लिए यहाँ पे 2 रखता हूँ। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे मिरर का भी इफेक्ट आ गया। दोबारा से मैं वॉल को ऑन कर देता हूँ, तो ये इस तरीके से मिरर का आ गया, ये वुड का आ गया। एक बार बना लेते हैं इसके लिए व्हाइट कलर का मटेरियल एल्मीरा के लिए। तो जेनरिक में ले लेता हूँ यहाँ पे, और मैं इसको करता हूँ 06, 1 सेकेंड, 04 है ना, 05, 05 एल्मीरा या अलमारी। आप इस पे क्लिक करो। जैसे इसके ऊपर चाहिए ना हमें ये वाला मटेरियल, अगर मैं इसको हाइड करता हूँ तो हाँ ये फ्रंट वाला सरफेस है। तो इसके ऊपर मैं इसको अप्लाई टू सिलेक्शन करता हूँ और इसका कलर मैं वाइट ही कर देता हूँ, बिल्कुल वाइट है। अगर आप अपनी इमेज के अंदर भी देखते हो तो वो वहां पे भी आपको वाइट ही दिखने वाला है। ठीक है, और यही मटेरियल के अंदर मैं क्या करता हूँ, रिफ्लेक्शन देके, और जो रिफ्लेक्शन है मेरे को इतना नहीं चाहिए, मैं इसकी ग्लोसी कम कर दूंगा कि इस तरीके से मेरे को थोड़ा सा रफ की तरफ भी चाहिए। ठीक है, और इस मटेरियल को अब मैं अप्लाई कर देता हूँ कहाँ कहाँ पे, एक यहाँ पे अप्लाई टू सिलेक्शन, और एक अप्लाई कर देता हूँ इसके ऊपर। इसको ट्रिपल क्लिक करके ग्रुप बना देता हूँ और इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ अप्लाई टू सिलेक्शन। तो इन तीनों पे हमने अप्लाई कर दिया। क्लियर है।
अब ये अप्लाई करने के बाद अब मैं इनको देखते हैं, चलो अब किस तरीके से आपको दिखता है। मैं सीन 1 के अंदर जाता हूँ, सेटिंग पे जाता हूँ, यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक किया, सेव फ्रेम को ऑन कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या सेटिंग कर रहा हूँ, देखो मैं सेटिंग को रिसेट करता हूँ दोबारा। ठीक है, कोई सेटिंग मैंने यहाँ पे अभी नहीं की है। अभी मैं इंटरेक्टिव रेंडर निकाल रहा था, एक फाइनल रेंडर निकाल के मैं यहाँ पे देखूंगा देखने के लिए कि क्या यहाँ पे इफेक्ट है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सीपीयू नॉर्मल यूज कर सकते हो, सीयूडीए अगर आपके पास की जीपीयू है, आपके पास कोई ग्राफिक कार्ड है, या फिर पर्टिकुलर आपके पास डेडिकेटली आपके पास ग्राफिक कार्ड है, तो आप RTX यूज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा आप उसी को यहाँ से यूज कर सकते हैं कि मैं इसको यूज करना चाहता हूँ। अभी के लिए आपके पास भी सीपीयू, तो मैं भी सीपीयू यूज करूंगा। प्रोग्रेसिव को ऑफ कर देता हूं, मीडियम क्वालिटी को मैं यहाँ से मीडियम प्लस कर देता हूं अभी के लिए। डी नॉइजर को ऑन कर रहा हूँ, कैमरे पे जाके कोई सेटिंग नहीं छेड़ रहा, रेंडर आउटपुट पे रेंडर आउटपुट ऑन कर रहा हूँ ताकि एक आउटपुट है यहाँ पे। और जो रेंडर आउटपुट है वो मैं 4:3 का रेशो कर रहा हूँ यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे अभी 800 रख रहा हूँ। ये टेस्ट रेंडर के लिए है। मटेरियल ओवरराइड को मैं अगर ऑन करूं यहाँ पे, तो अभी मैंने लाइट लगाया है या मटेरियल लगाया है, तो मटेरियल ओवरराइड को मान लो मैं ऑन कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी जगह क्या है कि मटेरियल नहीं लगा है। ठीक है, ताकि वो ओवरराइड कर देगा। और ओवरराइड मटेरियल को थोड़ा सा वाइट कर देता हूँ। और अभी मैं यहाँ पे भी कुछ नहीं छेड़ रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने मटेरियल ओवरराइड किया है, तो जो हमने ये मटेरियल बनाए हैं 1 2 3 4 जो हमने लगाए हैं, तो इसको सिलेक्ट करके मैं क्या करूंगा, कैन बी ओवररिडन ऑफ कर दूंगा ताकि ये ओवरराइड पे मत नहीं आए। ठीक है, इस मिरर को भी ऑफ, यहां से कैन बी ओवररिडन, एल्मीरा के मटेरियल को भी कैन बी ओवररिडन ऑफ कर देता हूं। ठीक है, अब इतना करने के बाद मैं यहाँ पे एक लाइट मिक्स लेता हूं जो एलिमेंट है, ताकि मैं बाद में इसकी लाइट को कंट्रोल कर पाऊं। एक मैं यहाँ पे लेता हूं क्रिप्टोमेट, इससे भी क्या होता है वो बताऊंगा आराम से। और एक मैं अपने सेक्शनल प्लेन पे जाके ऑप्शन पे जाके इसको कर देता हूं अफेक्ट लाइट को ऑफ, और इसको कर देता हूं ऑन, ताकि बाहर से लाइट अंदर ना आए सेक्शन से। बस इतनी चीजें की हैं, और अब मैं एक फाइनल रेंडर यहाँ पे हिट कर रहा हूं। तो ये अभी यहाँ पे इसका एक रेंडर दिखाएगा। यहाँ पे एक लाइट लगी हुई थी, तो आप इसका इफेक्ट इस तरीके से देख सकते हैं। ये एक नॉर्मल सा रेंडर है जिसमें एक लाइट यहाँ पे है, हमें मिरर के पीछे की लाइट नहीं दिख रही, मिरर हमें दिख रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे लाइट का भी प्रोविजन करना पड़ेगा कि मिरर के पीछे लाइट दिखे। हमने एक रेक्टेंगुलर लाइट पहले ही लगा दी थी यहाँ पे, तो इसको भी हम 1 2 लाइट लगा देते हैं ताकि इसका इफेक्ट हमें अच्छे से दिखाई दे। वो कैसे लगाएंगे, अब मैं बाहर निकलता हूँ, मेरा एक रेंडर यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं इसको यहाँ पे घुमा के दिखाऊं तो एक लाइट मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। ये लाइट मैं यहाँ पे दोबारा लगा के दिखाता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ, अंडू, डबल क्लिक, इस लाइट को डिलीट डिलीट किया। दोबारा लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ, वॉल 2 को यहाँ से हाइड करता हूँ। और इस वाले फेस के ऊपर मेरे को रेक्टेंगुलर लाइट चाहिए, तो मैं यहाँ से एक प्लेन लाइट लेता हूँ। और प्लेन लाइट लेके अब सेक्शन आ रखा है, सेक्शन को अभी के लिए एक बार के लिए ऑफ करता हूँ, ताकि मेरे पास पूरा सरफेस आ जाए ये। और मैं यहां से और यहां तक ये मैं एक लाइट लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से। क्लियर है, जो आपकी दीवार पे इस तरीके से रोशनी यहाँ पे करेगी। ठीक है, इस लाइट की प्रॉपर्टी पे जाके जो मर्ज कर देता हूँ, पर्ज कर देता हूँ, जो नॉर्मल लाइट है वो आ जाएगी। और इस लाइट की जो इंटेंसिटी है वो मैं कर देता हूँ अराउंड 5000, जो मैं बाद में चेंज कर सकता हूँ, या फिर 5500 के अराउंड कर देता हूँ। क्लियर, इंटेंसिटी हम बाद में चेंज कर सकते हैं, या फिर अभी मैं 30 ही रखता हूं यहाँ पे। एक लाइट यहाँ पे हमने लगाई, इसके पीछे की जो हमने इमिसिव लाइट लगाई थी वो दिखाई नहीं दी। क्यों, क्योंकि ये जो मिरर है वो बिल्कुल दीवार से शायद चिपका हुआ है, तो दिखाई कहाँ देगा। तो मैं इसको मूव करता हूँ आगे की तरफ, कितना, मान लो मैं इसको 1 इंच आगे की तरफ मूव कर देता हूँ, ताकि पीछे गैप हो और आपको वो लाइट दिखाई दे। दूसरी लाइट यहाँ पे लगी है, तीसरी लाइट मैं लगाऊंगा कहाँ पे, तीसरी लाइट के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जितने भी हैं ये लाइट्स, इन सब को मैं मैश लाइट में कन्वर्ट कर देता हूँ। मैश लाइट में कन्वर्ट करने के लिए सारी की सारी आपकी मैश लाइट हो जाएगी, बट ये बीच वाले पार्ट को डबल क्लिक, ये वाले पार्ट को डबल क्लिक करो, इसको मैं मैश में कन्वर्ट कर दूंगा। इसको मेरे को लाइट बनाना है बेसिकली, तो डबल क्लिक करके मैं इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे ग्रुप कर देता हूँ। ये सब पे इफेक्ट हो रहा है, और ग्रुप करते मैं इसको मैश कर दूंगा, ये मेरी मैश लाइट बन गई। और प्रॉपर्टी में जाके जो मेरी ये मैश लाइट है, इसकी इंटेंसिटी
अब यहाँ पे आप अपनी इमेज में देखोगे, मैं एक बार इमेज को ओपन कर लेता हूं, जो हमारी ये इमेज है। इस इमेज में आप देखोगे यहां पे तो आ रही है वार्म लाइट, ऊपर भी वार्म लाइट आ रही है, बट इसमें से व्हाइट लाइट निकलेगी ताकि यहाँ पे व्हाइट वाला इफेक्ट रहे। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी हम यहाँ पे मैश लाइट ले रहे हैं सबका कलर कर देंगे व्हाइट बिल्कुल, और इंटेंसिटी बढ़ा देंगे, मान लो मैंने 70 के अराउंड इंटेंसिटी की, वो हम बाद में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके नीचे हमें लाइट लगानी है बेसिकली। अब इतने से पहले एक बार इफेक्ट देखते हैं कि क्या इफेक्ट आता है। वॉल को हटाते हैं, यहाँ पे सेक्शन को ऑन करते हैं, अपने सीन के ऊपर जाते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे लाइट लगाई, यहाँ पे लाइट लगाई, और इसको मैश लाइट में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर मैं एक फाइनल रेंडर करता हूं तो देखते हैं किस तरीके का रेंडर आता है। अब देखो, जैसे मैंने फाइनल रेंडर किया, ये लाइट आप देख पा रहे हो, इसके पीछे बड़ी अच्छे से लाइट देख पा रहे हो, और यहाँ पे हल्की हल्की रोशनी होनी स्टार्ट हुई है। वो किस वजह से, वो इस लाइटों की वजह से यहाँ पे स्टार्ट हुई है। बट मेरे को थोड़ी और ज्यादा रोशनी चाहिए, बट अभी मैंने लाइट नहीं लगाई है। तो मैं अपनी एक्सपोजर वैल्यू को यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ, कैसे वो अभी बताता हूँ। एक बार आप स्टार्टिंग में फाइनल रेंडर करके ना, यहीं से इन वैल्यूज को चेंज करके देख लिया करो। उससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अब आगे होने क्या वाला है। अब देखो कितना अच्छा रेंडर है। मैं बाकी चीजें ना छेड़ते हुए अभी इसकी इंटेंसिटी और बढ़ाना चाहता हूं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जितने ये पॉइंट्स हैं यहाँ पे, एक तो हो गया मेरा लाइट मिक्स का पॉइंट, जो मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ। लाइट मिक्स में आप देखोगे ये सारे के सारे आ गए, यहाँ पे अलग अलग लाइट आ गई, मैश लाइट जितनी लगाई थी सारी आ गई। ये ग्रुप में नहीं आई। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन करते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सेटिंग पे जाऊंगा, एलिमेंट पे जाता हूँ, लाइट मिक्स पे, इसको इंडिविजुअल लाइट से हटा के ग्रुप कर देता हूँ। अब अगर मैं दोबारा रेंडर करूंगा तो दोबारा रेंडर होगा, और जितनी भी लाइट यहाँ पे आएंगी वो अब मेरी एक ग्रुप के अंदर आएंगी। एक लाइट के ग्रुप के अंदर दूसरी लाइट होगी। तो आपको हमेशा ग्रुप करना, वरना इतनी सारी लाइट्स आ जाएंगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब मैं ये दोबारा से रेंडर कर रहा हूं, और दोबारा से अब लाइट को यहां से चेंज करके देखते हैं। चलो, अब सबसे पहले तो मैं देखना चाहता हूं थोड़ा एक्सपोजर वैल्यू बढ़ा के। एक्सपोजर वैल्यू बढ़ाने के लिए देखो यहाँ पे दो दो एक्सपोजर हैं, मैं एक एक्सपोजर को यहां से डिलीट कर देता हूँ, दूसरा वाला एक्सपोजर लिया। अब एक्सपोजर में मान लो इसको भी यहां से डिलीट कर देता हूं, ये ऐसे ही होता है। एक्सपोजर लेने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करो और एक्सपोजर पे क्लिक करो। एक्सपोजर से क्या होगा, जैसे आप एक्सपोजर वैल्यू बढ़ाओगे आप देखो आपकी रोशनी यहाँ पे बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे बढ़ेगी तो आप देखोगे ये बर्न इफेक्ट है, ये बढ़ता जा रहा है। मेरे को ये बर्न इफेक्ट नहीं चाहिए, एक्सपोजर तो ज्यादा ठीक है। बट अब मैं इसको हाईलाइट बर्न को कम कर दूंगा, तो ये हाईलाइट वाला पार्ट इतना बर्न नहीं होगा, बट एक्सपोजर वैल्यू आप यहां से इंक्रीज कर सकते हो। इसको ज्यादा भी इंक्रीज मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा इंक्रीज करोगे तो वो डुप्लीकेट सी इमेज लगेगी। बाकी काम हम लाइट से भी करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे कम किया। इसके पीछे की इंटेंसिटी काफी ज्यादा है, वो हम कम कर लेंगे, बट यहीं से करनी है तो लाइट मिक्स में जाके जो यहाँ पे सेल्फ इल्यूमिनेशन है, ये देखो आप ऑफ करोगे ये ऑफ हो गई। इसकी इंटेंसिटी मैं यहाँ से कम कर रहा हूँ कि मेरे को ये और कम चाहिए, तो आप देखोगे वो लाइट वहां से कम हो रही है। और इसको आप अंदर जाके भी कम कर सकते हो कि वहीं से वैल्यू कम हो जाए तो यहां से ज्यादा कम करने की आपको नीड नहीं पड़ेगी। तो अभी सिर्फ हमने यहाँ पे लाइट लगाई, मैश लाइट लगाई, और इस तरीके से लाइट का इफेक्ट आया। अब और लाइट लगाते हैं जिससे इसकी यहाँ पे वैल्यूज और बढ़ जाए। और लाइट लगाने के लिए अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं इमेज को देखूं ध्यान से, एक लाइट मेरे को ऊपर लगानी है यहाँ पे कॉव लाइट, ठीक है। उसके बाद जो ये मैश लाइट लगाई है तो इसमें से देखो ये स्पॉट वाला इफेक्ट हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इन तीन लाइट में तो मैं लगाऊं IES लाइट, या फिर इन बीच वाली पार्ट में मैं IES लाइट लगा दूं, साइड वाले में मत लगाऊं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ऐसे ही लाइट लगाने के लिए तो सबसे पहले तो लगाते हैं ऊपर की तरफ। तो मैं रूफ को यहां से एक मिनट हाइड कर देता हूं, इस पे जाता हूं, इसको मैं डबल क्लिक करता हूं, इस वाले पार्ट को डिलीट करता हूं। यहाँ पे मेरे को अब लाइट चाहिए। तो यहाँ पे लाइट मैं रेक्टेंगुलर लाइट या प्लेन लाइट इजीली लगा सकता हूँ। प्लेन लाइट लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक प्लेन लूंगा, या फिर इसको डबल क्लिक करूंगा पहले, और इसको मैं एक 4 इंचज का ये ले लूंगा, ताकि मैं इतने पार्ट में ही लाइट लगा पाऊं। और इसको भी सिलेक्ट करके ऑफसेट ले लेता हूँ 4 इंचज का। ये मैं क्यों ले रहा हूं, ये मैं सिर्फ इसलिए ले रहा हूं ताकि मैं अपनी लाइट को एक एक एग्जैक्ट डायमेंशंस पे लगा पाऊं। तीनों को सिलेक्ट करके मान लो मैंने ऑफसेट लिया यहाँ पे,
4 इंचेस का। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लाइट लेता हूँ यहां से, यहाँ पे ये लाइट ली। ओके, अब जो सेक्शन को अभी के लिए मैं ऑफ करता हूँ यहाँ पे, इस लाइट को सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे स्केल अप करता हूँ कि यहां से मेरे को ये वाला स्केल चाहिए। ये मैंने स्केल बढ़ा लिया, इस लाइट को मूव करके कॉपी कर दिया यहाँ पे, एक और मूव करके कॉपी कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इसको स्केल कर दिया यहां से पिक करके पीछे की तरफ। आप ऐसे स्केल कर सकते हो बड़ा इजली। एक ही लाइट की प्रॉपर्टी से सारी लाइट लग जाएगी, आपको सबकी लाइट की इंटेंसिटी बार बार चेंज नहीं करनी पड़ेगी। इसको यहाँ पे कॉपी कर दिया और इसको मैं स्केल कर देता हूँ यहाँ पे पीछे की तरफ। क्लियर है? अब मैं इस लाइट को एक कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल प्रेस करके, और कॉपी करके मैं इस लाइट को रोटेट कर देता हूँ सेंटर से पिक करके 90 डिग्री पे, और रोटेट करके मूव कर देता हूँ यहां से पिक करके यहाँ पे, और स्केल कर देता हूँ यहां से पिक करके यहाँ पे। तो एक लाइट यहाँ पे लग गई, और मूव कर देता हूँ कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे, और दोबारा स्केल कर देता हूँ यहां से पिक करके यहाँ पे। अब आप देखोगे कि यहाँ पे इधर भी और इधर भी दोनों साइड आपकी लाइट लग चुकी है। ठीक है, आप इस लाइट की प्रॉपर्टी पे अगर जाते हो तो नॉर्मल ये वाली लाइट है। कौन सी लाइट अगर आप करोगे, मान लो राइट क्लिक सिलेक्ट ऑब्जेक्ट इन सीन, ये वो वाली लाइट है। ये वाली सिलेक्ट ऑब्जेक्ट सीन, ये सारी लाइट है। इनकी जो ये वाला रेक्टेंगल लाइट है, ये हमने कितना किया था 5500। तो इसको भी मैं यहाँ पे 5500 की वैल्यू करूंगा ताकि वो सेम लाइट इफेक्ट आए। और इसकी इंटेंसिटी भी मान लो मैंने 30 यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, अब जो हमने वहां पे इमिसिव लाइट ली थी, हम उसकी भी इंटेंसिटी थोड़ी कम करते हैं। इमिसिव 2 है, हम इसको 1 करते हैं ताकि वो कम आए वहां पे। तो ये लाइट मेरी यहाँ पे लग गई है, रूफ को मैं अनहाइड कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे नीचे आता हूं तो यहाँ पे हमें अब IES लाइट लगानी है इस पे यहाँ पे। बट एक तो होता है कि मैं अगर एक के ऊपर लाइट लगाता हूँ, फॉर एग्जांपल IES लाइट लेने के लिए मैं पहले यहाँ पे चलता हूँ अपने डाउनलोड्स में, जहां पे मेरी IES लाइट है। जो ये IES लाइट है मेरी यहाँ पे, तो आप देखोगे इसमें से लेनी कौन सी है। सबसे पहले तो मेन चीज वो है। अब लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें जो मेरे को सही लग रही है, वी शेप हमें देगी, तो ये वी वाली ही ले लेते हैं ताकि वो वी वाला शेप भी दे वहां पे। या फिर आप ये भी ले सकते हो नॉर्मल, ये वाली लाइट भी ले सकते हो। मान लो मैं सिलेंड्रिकल नैरो वाली ले रहा हूँ, ठीक है, 4 नंबर की सिलेंड्रिकल नैरो वाली लाइट, या फिर सिलेंड्रिकल वाइड ले रहा हूँ, ये भी आप ले सकते हो। मान लो सिलेंड्रिकल नैरो ही मैं ले रहा हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लूंगा IES लाइट। तो सबसे पहले ये बोलेगा चूज करने के लिए, तो आप यहाँ पे डाउनलोड्स पे जा सकते हो। डाउनलोड्स पे जाने के लिए बाद आप चूज करो, सिलेंड्रिकल नैरो लिया, ओपन। और एक पे अगर आप ऐसे लगाते हो तो आप देखोगे ये लाइट एक पे ही लगेगी, बट मेरे को सब पे लगानी है। तो आप एक तो काम क्या कर सकते हो कि इंडिविजुअल लगाओ, बट इतना मेहनत ना करने के बजाय मैं क्या करूंगा, डबल क्लिक करूंगा, IES लाइट लूंगा, सिलेंड्रिकल नैरो लूंगा, ओपन करूंगा, और यहां पे लगा दूंगा। बट इससे क्या होगा कि ये लाइट मेरी सब पे लग जाएगी। अब ये तो ऑप्शन सही है, बट मेरे को साइडों वाली पे नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ बीच वाली पे चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इसको सिलेक्ट करता हूं, एक और मैं मूव करता हूं, कॉपी करता हूं सेंटर से पिक करके। मान लो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, मूव कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे 3 लाइट है वहां पे, बेसिकली ऐसे लगा देता हूँ, और इसको देख लेता हूँ एक बार थोड़ा सा। ठीक, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लाइट लगा दी। अब मैं क्या करूंगा, इन सभी लाइट को सिलेक्ट करता हूँ, बीच बीच वाली को, और राइट क्लिक करके मेक यूनिक कर देता हूं। अब इन सब की प्रॉपर्टी एक हो गई। अब डबल क्लिक करके IES लाइट पे जाता हूँ, सिलेंड्रिकल नैरो, और इसके बीच में अब ये लाइट लगाता हूँ। सिर्फ इन पे लाइट लगेगी, बाकी सब पे कोई लाइट अब नहीं लगेगी। क्लियर है? अब इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद हल्का सा मैं इसको नीचे की तरफ मूव कर देता हूँ, अप एरो प्रेस करके, ताकि वो नीचे की तरफ मूव करे। अब ये जो स्नैपिंग आ रही है, ये आपको थोड़ा सा अपने तरीके से कंट्रोल करके चलना है। अगर ऐसे यहाँ पे मूव ना हो तो आप मूव करो, बाहर से कर लो हल्का सा नीचे की तरफ, कि ऐसे आपको नीचे की तरफ हल्का सा मूव करना है।
ये मूव करने के बाद अब मैं आईएस लाइट की प्रॉपर्टी पे जाता हूँ, और जो मैंने नहीं लगाई पहले उसको पर्च कर देता हूं। तो इस लाइट को, इसका कलर रखता हूं बिल्कुल वाइट, और इंटेंसिटी बढ़ा देता हूं। मान लो मैंने 17,000 कर दी इंटेंसिटी। अब इतनी लाइट से देखो कितना इफेक्ट आपके रूम में यहाँ पे हो जाएगा। अब मैं अपने सीन पे चलते हैं, और अब इसके ऊपर अब मैं लाइटिंग करके यहाँ पे देखते हैं। अब मैं करता हूँ यहाँ से एक रेंडर। अब आप देख सकते हैं आपके रूम में कितनी ज्यादा रोशनी आ गई है। तो सबसे पहले मैं एक्सपोजर पे जाऊंगा, हल्का एक्सपोजर कम करूंगा अगर मेरे को ज्यादा रोशनी लग रही है तो। ठीक है, लाइट सोर्स पे जाऊंगा। उसके बाद जो सेल्फ इल्यूमिनेशन वाला लाइट है उसको बढ़ाऊंगा, ताकि पीछे वाला, मिरर के पीछे वाली लाइट थोड़ी सी ज्यादा चमकती हुई हमें नजर आए, इस तरीके से। जो ऊपर वाली लाइट है, अगर आपको ये कम लग रही है कि मेरे को यहाँ पे इस कम लग रही है, या फिर दिखाई नहीं दे रही है, तो एक रीजन ना दिखाई देने का क्या हो सकता है कि अगर ऊपर वाली लाइट ना दिखाई दे, आप बाहर जाओ। बाहर जाने के बाद आप क्या करो, इन सभी लाइट को चूज सिलेक्ट करो, या फिर आप इसको सिलेक्ट करो, इन सभी लाइट को चूज करो, और आप क्या करो, इसको हल्का सा ऊपर उठा दो, बिल्कुल हल्का सा ऊपर की तरफ, बिल्कुल हल्का सा, मान लो आपने 0.2, मतलब हल्का सा ऊपर होना चाहिए सरफेस से। इससे क्या होता है कि कभी कभी वो सरफेस के अंदर अटैच हो जाता है, उससे क्या होता है कि आपका कभी कभी वो लाइट आपको रेंडर में नजर नहीं आती। अब हम दोबारा से रेंडर करते हैं। तो अब आप देख सकते हो ऊपर भी यहाँ पे लाइट आ रही है, उसी की प्रोजेक्शन है। अब हम अपनी लाइट को, जैसे रेक्टेंगुलर लाइट ही ऊपर वाली देखो आप ऑन ऑफ कर सकते हो, और इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ा सकते हो अगर आपको बढ़ानी है। साइड वाली लाइट को भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो, इसकी इंटेंसिटी आप बढ़ा सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो अब अच्छी खासी यहाँ पे लाइट आ रही है, और ये वॉर्म इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, फ्लोर का मटेरियल बनाते हैं। ठीक है, फ्लोर के मटेरियल पे अगर आप इमेज देखोगे यहाँ पे, फ्लोर के मटेरियल पे, तो यहाँ पे एक मार्बल लगा हुआ है टाइल्स की फॉर्म में। तो मैं क्या करता हूँ, गूगल पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मार्बल। मार्बल टेक्सचर आप लिख सकते हो, तो देखो ये वाला इस तरीके के टेक्सचर आ जाता है। आप कोई भी टेक्सचर यूज कर सकते हो। मान लो मेरे को ये वाला टेक्सचर यूज करना है, तो इस वाले टेक्सचर के लिए मैं क्या करता हूँ, सेव इमेज एज कर दिया, जेपीजी फॉर्मेट में सेव करता हूँ। और सेव करने के बाद अगर मैं इस टेक्सचर को एज इट इज डायरेक्टली लगा दूंगा तो क्या होगा। मान लो मैंने यहाँ पे गया, और यहाँ पे जाने के बाद अब मैं यहाँ पे मटेरियल पे जाता हूँ। मटेरियल पे जाने के बाद एक न्यू मटेरियल यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं, 06 मार्बल फ्लोर। यहाँ पे अ, इसको सिलेक्ट करके बिटमैप पे जाके, अब मैं डाउनलोड्स पे जाके मान लो इस मार्बल को मैं ओपन करता हूँ, ये मेरा मार्बल आ गया। ठीक है, इस मार्बल को अगर मैं यहाँ पे एक बार के लिए अप्लाई करता हूँ, अगर मैं इसको सिलेक्ट करके अप्लाई टू सिलेक्शन करता हूँ, तो आप देखोगे इस तरीके से आपका मार्बल लग जाएगा। छोटी टाइल्स हैं तो आप यहाँ पे जाओ, आप इसके साइज को बढ़ा कर सकते हो, कि मेरे को यहाँ पे 6 फीट का साइज चाहिए, तो आप देखोगे आपका मार्बल साइज यहाँ पे बड़ा होगा। बट मान लो मैं चाहता हूं कि सेम मार्बल टाइल्स की फॉर्म में आए और स्क्वेयर में आए, जैसे 2x2 का चाहिए मेरे को। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं अब यहाँ पे ओपन करूंगा फोटोशॉप का, या फिर आप कोई भी दूसरा फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हो अगर आप उसे उस तरीके से चाहते हो। तो अगर आपको फोटोशॉप आता है, तो एक छोटी सी ट्रिक से आप अपने टाइल्स को एज ए टाइल्स एक अच्छे से देख सकते हो। कैसे, जैसे ही फोटोशॉप ओपन होगा आप उस इमेज को वहां से ओपन करो, ये वाला इमेज ओपन करी। इस इमेज को सबसे पहले तो मैं क्रॉप कर लेता हूँ, क्रॉप पे क्लिक करो, और क्रॉप कर लेता हूँ 1:1 के रेशो में, ताकि ये सेंटर पार्ट आए। क्रॉप करने के बाद मैं इसको अनलॉक करता हूँ, एफएक्स पे जाता हूँ, और मैं यहाँ पे बेविल एंड इम्बोस लगा देता हूँ, एम्बोस इसके ऊपर। बेविल एंड इम्बोस बेसिकली क्या करेगा, ये साइड में इस तरीके से लगा देगा एक तरीके का इफेक्ट। ठीक है, बेविल एंड इम्बोस में जाने के बाद मैं क्या करूंगा, डेप्थ को थोड़ा सा यहाँ पे कम करता हूँ। ये देखो एक साइड में आपको दिख रहा होगा ब्लरी, अगर मैं ऑफ करूं तो आप देखो साइड से प्लेन हो गया। अब करूँ तो एक यहाँ पे टेक्स्ट लाइंस टाइप में आ गया। तो इसके साइज को हम छोटा कर देंगे,
सॉफ्टन को मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, बिल्कुल शार्प सा चाहिए, यहाँ पे सॉफ्टनेस मेरे को कम चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे चारों तरफ से आ गया। अभी आपको ज्यादा शायद दिखाई ना दे, बट जैसे ही लगेगा तो इसको एज ए टाइल्स वो दिखाएगा चारों तरफ। ठीक है, यहाँ पे मैं अप कर देता हूँ, इसको मैं स्मूथ कर देता हूँ, या फिर हार्ड कर सकते हो तो यह हार्ड इफेक्ट आ जाएगा। उसके बाद डेप्थ को आप थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ाया कम कर सकते हो, और हाईलाइट को और शेडो को दोनों को ब्लैक कर दो यहाँ से, ओपेसिटी को कम कर दो और इसको दोनों को नॉर्मल कर दो। ठीक है, ताकि इस तरीके से इफेक्ट आए। और इसकी डेप्थ को और मैं यहाँ से कम कर देता हूँ, कुछ ऐसा हल्का सा इफेक्ट चाहिए। अब देखो इतने से इफेक्ट से क्या हुआ, अगर सही नहीं लगा तो चेंज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं अब सेव एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट एज जेपीजी फॉर्मेट में, अच्छी क्वालिटी में, एक्सीलेंट या ग्रेट क्वालिटी मैंने कर दी। और मैंने इसको वहीं डाउनलोड्स में टाइल्स के नाम से सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब मैं देखूंगा वहां पे उस टेक्सचर को डाउनलोड्स में, तो आप देखोगे ये टेक्सचर आ गया। अब देखो यहाँ पे देखने से दिख रहा है ना, साइड में लाइन आ रही है। इससे क्या होगा कि अब मैं जब अपने यहाँ पे जाऊंगा और इसको मान लो मैं क्लियर करता हूँ और इस टेक्सचर को चूज करता हूँ दोबारा से, तो वो टाइल्स आ गई। अब देखो यहाँ पे आपको लाइन दिख रही है। अब इस टाइल का मैं साइज कर दूंगा यहाँ पे 2 फीट, तो 2 फीट बाई 2 फीट की आपकी यहाँ पे टाइल्स का साइज आ जाएगा। और आप इस टाइल का साइज अब और बढ़ा सकते हो, मान लो मैं 3 फीट कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से आपका टाइल का इफेक्ट आ गया। अब मान लो यहाँ पे हमने ये 12 फीट लिया था, तो ये यहाँ पे 4 आए हैं, तो मैं इसका साइज और कम करूंगा। जैसे 2 फीट अगर मान लो लिया, तो 12 फीट में 6 टाइल आनी चाहिए। अब अगर आप प्रैक्टिकली देखते हो, 1 2 3 4 5 6 ही टाइल यहाँ पे आपकी आई है। और इसको और अच्छे से लगाने के लिए क्लिक करके आप यहाँ पे ट्राई प्लेनर प्रोजेक्शन वर्ल्ड कर सकते हो, ताकि आपका सारी टाइल्स अच्छे से लग जाए। और आप इसको क्लिक करके, राइट क्लिक करके टेक्सचर पे जाओ, पोजीशन पे जाओ, अपने तरीके से मूव कर सकते हो कहाँ पे आपको किस तरीके से टाइल चाहिए, तो वो एग्जैक्टली exactly आपके उसी तरीके से वहां पे लग जाने वाली है। ठीक है, अब ये टाइल लगाई, बिल्कुल ये ग्रूव्स के साथ यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, टाइल लगाने के बाद जैसे आपने मार्बल लगाया यहाँ पे, तो इस तरीके से आपका मार्बल आ गया। तो अब हम चलते हैं सेटिंग पे, और जो हमने यहाँ पे मार्बल को यूज किया था उसके अंदर अब हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन दे देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब मेरे को ये ऐसे नहीं देखना, मेरे को ये फ्लोर के फॉर्म में देखना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके फ्लोर कर सकते हो ताकि वो फ्लोर की फॉर्म में दिखाए। जैसे आप रिफ्लेक्शन बढ़ाओगे तो आप इसको थोड़ा सा ग्लोसी को कम कर सकते हो, ताकि वो ब्लरी सा इफेक्ट चाहे वहां पे, तो इस तरीके से इफेक्ट दिखा सकते हो। और उसके बाद सेम टेक्सचर को मैं राइट क्लिक करके कॉपी कर देता हूँ और वो लगा देता हूँ बम्प के अंदर, पेस्ट एज कॉपी। और बम्प का जो टेक्सचर है वो ब्लैक एंड व्हाइट हमेशा हम रखते हैं, तो इस पे क्लिक करके रैपिन पे जाओ, कलर कोरेक्शन पे जाओ। कलर कोरेक्शन पे जाके मैं सैचुरेशन इसका कम कर देता हूँ ताकि ब्लैक एंड व्हाइट आ जाए। और इसको हल्का सा मैं कलर के बीच में वेरिएशन डाल देता हूँ, ताकि ब्राइट एंड डार्क कलर अलग अलग नजर आए, ताकि ये जो पार्ट है वो हल्का सा उभर के सामने है। तो इस तरीके से आ जाएगा। और इसकी वैल्यू कम कर देता हूँ, मान लो 0.2 के अराउंड कर दी। इस तरीके से आपका ये टेक्सचर दिखे, रिफ्लेक्शन की नीड हमें नहीं है, फ्रैक्शनल ग्लोसी हम यहाँ पे इजिली लगा चुके हैं। अगर ऐसा आपको इफेक्ट चाहिए तो आप अपनी टाइल्स का इस तरीके से लगा सकते हैं, थोड़ा सा और मैं यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ इफेक्ट। क्लियर, ये आपका लग गया है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब एक काम करता हूँ, सेटिंग में जाके ओवरराइड में हटा देता हूँ, मटेरियल ओवरराइड। और अब मैं एक रेंडर इसका निकाल के देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का आपका यहाँ पे अब रेंडर आ गया है। धीरे धीरे आपके रेंडर की क्वालिटी इंप्रूव होती जा रही है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एक्सपोजर को और कम करता हूँ, ताकि क्योंकि साइडों में भी आपका ज्यादा डार्कनेस कम हो रही है, ये वाला इफेक्ट यहाँ पे सही से आ रहा है। कंट्रास्ट को हल्का सा बढ़ा दूं ताकि वो शार्पनेस आ जाए। क्लियर, तो इस तरीके से आप ये चीजें यहाँ पे देख सकते हो। टीवी हमें जरूरत नहीं पड़ी कुछ भी छेड़ने की, यहाँ पे पोस्टर भी एज इट इज है, इसको भी हमें जरूरत नहीं पड़ी, हमने ऐसे ही निकाला था, चाहो तो आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद है कि आपको एक दीवार का टेक्सचर, अगर मैं अपनी इमेज के अंदर जाऊं, कहाँ पे है हमारी इमेज, 1 सेकेंड। अगर मैं अपनी इमेज के अंदर जाता हूं तो एक दीवार पे यहाँ पे टेक्सचर्ड वॉल है, तो मुझे इस तरीके की अगर वॉल चाहिए एक दीवार पे,
तो किस तरीके से करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं वॉल टेक्सचर। किसी भी तरीके की, मान लो इस तरीके का आपको टेक्सचर्ड वॉल चाहिए, या फिर कोई भी आपको ऐसे चाहिए, ये भी रख सकते हो, या फिर कोई भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। मान लो इस तरीके का हम टेक्सचर लेने वाले हैं, तो इस इमेज को मैं सेव कर लेता हूँ। ये AVI फॉर्मेट में है, कोई बात नहीं, सेव करो। यहाँ पे जाओ, कन्वर्ट योर साइट पे आप जा सकते हो और आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो टू JPG फॉर्मेट। गो टू कन्वर्ट योर साइट, चूज फाइल, AVF को चूज करो, कन्वर्ट कर दो टू JPG एंड कन्वर्ट। कन्वर्ट करने के बाद डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद अपना यहाँ पे जाओ। उसके बाद आप एक यहाँ पे मटेरियल चूज करो। यहाँ पे हम एक और मटेरियल लेते हैं, अब उसको नाम देते हैं 07 वॉल। 07 वॉल मटेरियल। एक हो गया नॉर्मल वॉल के लिए, और एक कर देता हूं मैं यहाँ पे 08 वॉल टेक्सचर। तो वॉल के लिए मैं सिंपल मटेरियल लेता हूं। अब मैं एक क्योस कॉस्मोस से चलता हूं, यहाँ से भी लेके देख लेते हैं एक मटेरियल। अभी तक तो हमने यहाँ से कोई भी मटेरियल नहीं है, खुद से बनाए हैं सारे मटेरियल। तो यहाँ पे मैं एक मटेरियल लेता हूँ, मटेरियल, और यहाँ से मैं चूज करता हूँ वॉल्स। तो यहाँ पे ये वाला मटेरियल, ये वाला मटेरियल मैं ले सकता हूँ, काफी सही लग रहा है, टेक्सचर्ड है थोड़ा सा। तो मैं इस मटेरियल को डाउनलोड करके स्टुको मटेरियल में यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। ये मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 07 वॉल। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इस मटेरियल को अब मैं क्या करता हूँ, अपनी वॉल पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, वॉल को अपनी वॉल पे लगा देता हूँ। कौन सा मटेरियल, 07 वॉल 1 को एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा देता हूँ। इन दो पे ऐसा चाहिए, और इस तीसरे वाली वॉल पे मुझे कुछ चाहिए टेक्सचर्ड वॉल, ये वाला मटेरियल। ठीक है, ये ऐसा मेरा यहाँ पे लग गया। अब इसको मैं यहाँ पे जाता हूँ, बिटमैप पे क्लिक करता हूँ, और इस टेक्सचर्ड वॉल को यहाँ पे ले लेता हूँ, और इसके साइज को मैं बढ़ा कर देता हूँ। अरे, वो उस पे भी लग चुका है, तो उस पे नहीं लगाना, चलो उसको चेंज कर देंगे। अब थोड़ा मेरे को सही लग रहा है वो मटेरियल। और सामने वाली वॉल को मटेरियल मैं नॉर्मल वॉल वाला लगा देता हूँ, कुछ ऐसे। ये करने के बाद अब यहाँ पे जाते हैं। अब जो अपनी वॉल थी यहाँ पे, वॉल टेक्सचर वाली, उसका इस तरीके से मटेरियल आ गया है। मैं क्या करता हूँ, रिफ्लेक्शन मेरे को चाहिए नहीं, रफनेस वहां पे चाहिए। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी करता हूँ, और अपने बम्प के अंदर जाके राइट क्लिक, पेस्ट एज कॉपी, और बम्प की वैल्यू को जाके यहाँ पे मैं इसके कलर कोरेक्शन कर देता हूँ, रैपिन कलर कोरेक्शन बिल्कुल सेचुरेटेड कर देता हूँ। यहाँ से गेन पे जाके थोड़ी सी वैल्यू को यहाँ से बढ़ा के, और इस वैल्यू को गामा को कम, ताकि ये डिफ्रेंशिएट करे यहाँ पे, और वैल्यू को यहाँ पे 0.2 कर देता हूँ, और इसको मैं एज ए वॉल देख लेता हूँ, ताकि ये वॉल पे मेरा किस तरीके से यहाँ पे आएगा। क्लियर? तो ये मैंने यहाँ पे किया। अब एक और रेंडर इसका निकाल के देख लेते हैं, बट उससे पहले सीलिंग पे भी मटेरियल लगा देते हैं जो हमने वॉल के ऊपर लगाया है। तो सीलिंग को सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद हम सीलिंग के ऊपर वॉल 1 वाला मटेरियल लगा देते हैं, अप्लाई टू सिलेक्शन। ये वॉल 1 वाला मटेरियल हो गया, ये मटेरियल हो गया। यहाँ पे हम मटेरियल लगा चुके हैं। अब एक और रेंडर यहाँ पे निकाल के देखते हैं। अब जैसे ही आपका हल्का सा डार्क मटेरियल लगा, तो आपकी लाइटिंग भी यहाँ पे डार्क हो गई, कोई बात नहीं। हल्का सा एक्सपोजर अब मैं यहाँ पे बढ़ाता हूँ, ताकि वो सारी चीजें आपको अच्छे से दिखाई दे।
देखने में आपको चीजें अच्छी दिखनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइटों को आप इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेक्सचर्ड वॉल आपकी आ गई है, यहाँ पे बन चुका है। एक लाइट मेरे को इसके बीच में लगानी है, वहां पे डार्कनेस वगैरह सही अच्छी लग रही है वॉल, वहां पे ऊपर वाली लाइट भी सही लग रही है, टीवी का पार्ट भी सही लग रहा है। तो इस तरीके से चीजें थोड़ी सही लग रही है। फ्लोर के थोड़ा ग्लोसी मैं यहाँ पे इंक्रीज करता हूँ ताकि वो हल्का सा ग्लोसी में दिखे। और इस वाले पार्ट पे मेरे को मटेरियल मैं लगा चुका हूँ, बाकी चीजें थोड़ी सेट है। अगर आप ये वाली चीज देखोगे और ये वाली चीजें देखोगे तो इसके अंदर वार्म लाइट का इफेक्ट है, तो हम इसको हल्की सी वार्म करते हैं ताकि ये इस टाइप का भी इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक लाइट तो लगाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे लाइट लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको बाहर निकालता हूँ, और इसको निकालने के बाद मैं इस वाली लाइन को मूव करता हूँ यहाँ पे 1 इंच के लिए, और इस वाले पार्ट को हल्का सा ऊपर पुश करता हूँ 0.5 इंचेस, और इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करके डबल क्लिक करके ग्रुप कर देता हूँ, और इसको मैश कर देता हूँ। और इस वाली मैश की प्रॉपर्टी जो मैं करता हूँ मैश लाइट 1 की, इसको मैं कर देता हूँ वही 5500। इंटेंसिटी में यहाँ पे 30 रखता हूँ ताकि ये लाइट का इफेक्ट यहाँ पे आ जाए। कमांड से बाहर। उसके बाद दूसरी चीज क्या करनी थी, जो हमारे फ्लोर था, फ्लोर को भी हमें थोड़ा सही करना है। तो फ्लोर के लिए क्या है कि मैं यहाँ पे फ्लोर पे चलता हूँ, मार्बल फ्लोर, और इसकी रिफ्लेक्शन ग्लोसी ने थोड़ी बढ़ा देता हूँ, रिफ्लेक्शन भी बढ़ा देता हूँ। इस तरीके से थोड़ी ग्लोसी बढ़ाऊंगा तो इसके अंदर थोड़ी चमक आएगी। तो ये मैं ग्लोसी यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ, ये मेरा मार्बल का इफेक्ट हो गया। ओके, बम्प यहाँ पे हो गया, बम्प को थोड़ा सा और कम कर देते हैं इस तरीके से। सही है। उसके बाद और क्या करना था, यहाँ पे ये लाइट है इस तरीके से, ऊपर वाली लाइट को वार्म लाइट में बनाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लाइट पे जाता हूँ, जो मेरी रेक्टेंगल लाइट है ये दोनों, इसको मैं थोड़ा सा और कम कर दूंगा, मान लो मैं 4500 कर देता हूँ। और इस वाली लाइट को भी मैं कर देता हूँ यहाँ पे 4500। और फिर इस वाली लाइट को भी, मैश लाइट को भी यहाँ पे कर देता हूँ 4500। अब इससे क्या होगा, बट ये वाली लाइट को नहीं करूंगा 4500 क्योंकि पूरा का पूरा आपका वार्म इफेक्ट आ जाएगा। ये मेरे को यहाँ पे वाइट चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, अपने सीन पे जाता हूँ, और सीन पे जाने के बाद अब मैं दोबारा से एक रेंडर यहाँ पे निकालता हूँ। अब आप देख सकते हो काफी इम्प्रूव है, अगर मैं कंपेयर करूं ए और बी में, तो आप देख सकते हो कितनी इम्प्रूवमेंट यहाँ पे आई है। यहाँ पे वार्म इफेक्ट आ रहा है, ये पहले वाला था, ये आपका वार्म इफेक्ट है, और यहाँ पे इस तरीके से इफेक्ट आ रहा है। और आपने फ्लोर के अंदर भी डिफरेंस देख सकते हो, यहाँ पे शाइनिंग है और यहाँ पे शाइनिंग बिल्कुल भी नहीं थी। तो इस तरीके से आप चेंजेस करके अपनी चीजों को यहाँ पे देख सकते हो। और जैसे भी आपको रेंडर करना है आप और अच्छा रेंडर यहाँ पे निकाल सकते हो, और फिर अपना डी नॉइजर के अंदर जाके यहाँ पे, या फिर लाइट मिक्स के अंदर जाके अपनी चीजों को जैसे ऐसे भी कर सकते हो कि देख सकते हो आईएस लाइट से कितना इफेक्ट। आईएस लाइट की इंटेंसिटी आप इंक्रीज कर सकते हो ताकि और वहां पे लाइट की पावर आए। मैश लाइट को आप यहाँ से और इंक्रीज कर सकते हो। उसके बाद रेक्टेंगुलर लाइट को आप ऑन ऑफ कर सकते हो यहाँ से देखने के लिए। सनलाइट के हमें नीड ही नहीं है, एनवायरनमेंट का कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि कहीं से कोई यहाँ पे रोशनी नहीं है बाहर से। रेस्ट लाइट को आप इस तरीके से ऑफ कर सकते हो। उसके बाद एक्सपोजर पे जाके चेंज कर सकते हो, डिस्प्ले कलर करेक्शन पे जा सकते हो, या फिर अब आपके पास ये अलग ऑप्शन है कि कर्व आपको करना है। मान लो एक कर्व को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, कर्व लो, आप यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ से आप हैंडल लो, और हैंडल की हेल्प से आप हाईलाइट को थोड़ा कम कर सकते हो। यहाँ पे देखो डार्क पार्ट पे इफेक्ट पड़ रहा है, यहाँ से ब्राइट पार्ट पे इफेक्ट देख सकते हो। इस तरीके से जैसे जैसे आपको चीजें अच्छी लगे वो आप करते जा सकते हो। कलर यहाँ से ये कलर चेंज कर सकते हो थोड़ा सा, कि आपको किस तरीके से चाहिए, ग्रीनिश इफेक्ट चाहिए या कैसे आपको इफेक्ट चाहिए। ऑफ करना है कलर करेक्शन, ऑफ कर दो। उसके बाद यहाँ पे है आपका वाइट बैलेंस, टेम्परेचर को आप यहाँ से कूल इफेक्ट दे सकते हो या फिर वार्म इफेक्ट दे सकते हो। अब देखो ये वाला इफेक्ट आप दे सकते हो अपने पूरे व्यू के अंदर। ठीक है, उसके बाद मजेंटा ग्रीन को आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो, वरना इस पर राइट क्लिक करके वैल्यू को 0 कर सकते हो, ये आपका इफेक्ट आएगा। ठीक है, अगर आप इसे ऑफ करोगे, पहले ऐसा था, अब इस तरीके का इफेक्ट आप लेके आ सकते हो।
उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप इस चीज को बार बार चेंज करके देख सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से यूज करते हो। एक और चीज बता दो, फॉर एग्जांपल एक क्रिप्टोमेट का एक यहाँ पे बता दो, फॉर एग्जांपल मेरे को इस वॉल का कलर चेंज करना है, इन दोनों का, या ऊपर का, या फिर इस वॉल का कलर चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, कलर चेंज करने के लिए मैं व्हाइट बैलेंस एक और लेता हूँ यहां से, और इस व्हाइट बैलेंस को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके क्रिप्टोमेट मास्क कर देता हूँ, और पिक पे क्लिक करके इसको पिक कर लेता हूँ। ये मैंने पिक किया, अगर मैं शो करूंगा तो देखो एक मेरी वॉल यहाँ पे ये वाली के साथ ये भी शो कर रही है, बट ये इसके साथ अटैच थी ना, इसलिए यहाँ पे शो कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ये वाला माइनस कर दूं यहाँ से, फिर ये हट ही जाता है। मान लो मैं इसको पिक करता हूँ, अब इसको शो करता हूँ, देखो इस वाली वॉल को मैंने इंडिविजुअली पिक किया है। अब अगर मैं अपने कलर बैलेंस पे जाके, प्रॉपर्टी पे जाके अब चेंज करता हूँ टेम्परेचर को, तो आप देखोगे इसी वॉल का कलर चेंज हो रहा है, या क्या कलर यहाँ पे आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप एक वॉल का कलर अपने तरीके चेंज कर सकते हो यहाँ से। ये भी हम आगे आने वाली वीडियोस में आपको अच्छे से और करके बताऊंगा। तो इस तरीके से आप अपना रेंडर निकाल सकते हो, कलर आपके ऊपर है किस तरीके से लेना है। सिंपल चीजों के साथ इस तरीके के रेंडर निकालना है, इसको आप और ज्यादा इंप्रूव करके भी अपने तरीके से निकाल सकते हो। तो ये था आज की वीडियो का टॉपिक, कैसे हमें रेंडर करना है। आगे आने वाली वीडियो में और भी चीजों पे डिस्कस किया जाएगा, एक एक पर्टिकुलर चीजों को पकड़ा जाएगा और उस पर रेंडर किया जाएगा। अभी के लिए क्या है कि जो बिगनर्स हैं उनके लिए सबसे ज्यादा मेन है कि वो अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें, इस तरीके से चीजें बनाना स्टार्ट करें। ऐसा बनाओगे तो और इम्प्रूव करके आप और अच्छा यहाँ पे बना सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज मेरी गूगल प्ले की ऐप पे, प्ले स्टोर पे जाए और ऐप को डाउनलोड करें। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।